आज हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि इनके पास हर एक सवाल का जवाब पता होता है। अगर सोचा जाए, अगर आज विज्ञान के पास हर एक बात के जवाब पता होते तो हमारी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती, क्योंकि फिर हमारे जैसे लोगों के पास सोचने के लिए कुछ बचता ही नहीं। अगर जिंदगी जीनी है, रहस्यों का भी होना बहुत जरूरी है, तभी तो जीने में मजा आएगा। तभी तो हम हर दिन कुछ नया करने की सोचते रहते हैं। तभी तो कहते हैं दोस्तों, जिंदगी एक खोज है। तभी तो जिंदगी के इस सफर में मजा आएगा और बाकी का काम हमारे वैज्ञानिक कर ही देते हैं। बस दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि वीडियो बनाने में हमारा भी मन लगा रहे। आज की वीडियो की शुरुआत मैं अपने देश से करना चाहता हूँ। यह बात हमारे देश भारत के कोंकण की है। 2018 की खोज सच में पूरे विश्व को हैरान कर देने वाली थी। यहाँ पर वैज्ञानिकों को हजारों की गिनती में चट्टानों पर बनी हुई ये अद्भुत कलाकृतियां मिली थी। जब इन कलाकृतियों पर रिसर्च की गई, वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी ही रह गई थी, क्योंकि यह चित्र आज से कम 10,000 साल पुराने थे, जो चट्टानों पर बनाए गए थे। तो इनको बनाने वाले कौन थे, ये आज तक पता नहीं चल पाया है। हम माने तो सबसे पहले हमारे पूर्वज, जिनको हम आदि मानव कहते थे, वो रहा करते थे। पर उनके पास ऐसे कौन से औजार थे जिससे उन्होंने पहाड़ों पर इतनी बड़ी बड़ी कलाकृतियों का डिजाइन बना डाला था। पहले इन कलाकृतियों का नाम मिलना, यह कारण सिर्फ इनका मिट्टी में दबे होना था। समय समय के बाद यह मिट्टी यहाँ से हटती चली गई और यह कलाकृतियों वैज्ञानिकों के सामने आती चली गई। और अब विज्ञान इनको समझने में लगा हुआ है। इन कलाकृतियों में ज्यादा चित्र जानवरों के हैं, और सबसे मजे की बात यह है कि यह जानवर उस समय हमारे भारत में नहीं, अफ्रीका में पाए जाते थे। सोचने वाली बात यह है कि उस समय भारतवासियों को इन जानवरों के बारे में कैसे पता चला। या तो हो सकता है कि अफ्रीका के आदिवासी ही सबसे पहले भारत में आए थे। सोचा जाए तो कुछ भी हो सकता है। इन कलाकृतियों का 10,000 12,000 साल पुराना होना अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बाकी हमारा विज्ञान हमें इन बातों का जवाब दे ही देगा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम मिस्र देश के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता होगा, मिस्र देश रहस्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का दावा है कि यहाँ के पिरामिडों के आसपास मृतक शरीर घूमते नजर आते हैं, जिनको हम मम्मी कहते हैं। और रात के वक्त यहाँ म्यूजिक भी सुनाई देता है। इजिप्ट के पुराने समय का एक राजा तुतनखामेन, जो कि 19 साल की उम्र में ही मर गया था, बोला यह जाता है कि पिरामिड के पास इनकी ही मम्मी घूमती नजर आती है। तुतनखामेन के मृतक शरीर पर काफी बार रिसर्च किया गया। तुतनखामेन की मौत आज तक एक पहेली बनी हुई है। जब तुतनखामेन की कब्र से इनकी बॉडी को निकाला गया, हैरान कर देने वाले तत्व सामने आए थे। इनके डोम में बहुत सारा खजाना मिला था। इन खजानों में एक नेकलेस भी था। इस नेकलेस पर एक पत्थर लगा हुआ था, जो बहुत ही अद्भुत डिजाइन का पत्थर था, क्योंकि ऐसा आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। बड़े बड़े वैज्ञानिक और स्टोन रिसर्च ने अपना पूरा दिमाग लगा दिया था, पर किसी को भी छोटे से दिखने वाले पत्थर के बारे में कुछ पता न चला, क्योंकि बाकी पत्थरों से अलग दिखता था। दोस्तों, आपको पता है हमारी दुनिया में 200 से ज्यादा जेम स्टोन है, यूं कह लीजिए कि कीमती पत्थर पाए जाते हैं। और नेकलेस पर लगा ये पत्थर इन सबसे अलग था। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि यह पत्थर हमारी पृथ्वी का है ही नहीं। फिर आई हमारी मॉडर्न साइंस, जिसने इस पत्थर पर दोबारा रिसर्च की और पाया कि यह पत्थर है ही नहीं। क्यों दोस्तों, चौंक गए? यह असल में पत्थर नहीं, कांच का टुकड़ा था, जो नॉर्मल कांच से काफी अलग था। रिसर्च में पाया गया कि यह कांच 1800 डिग्री के ताप पर तैयार किया गया है। तो उस समय इतने साधन और मशीनें नहीं जिससे इस कांच के टुकड़ों को 1800 डिग्री तक गर्म किया जा सके, क्योंकि हमारी धरती से जो लावा निकलता है वो भी 1100 डिग्री तक गर्म होता है। फिर आखिर एक दिन पता चला कि यह कांच का टुकड़ा सहारा मारुथल से मिला है, जहां एक नहीं हजारों की गिनती में ऐसे कांच के टुकड़े हैं, क्योंकि यह सहारा डेजर्ट 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो काफी देशों को अपनी चपेट में ले रखा है। इसका कुछ हिस्सा इजिप्ट में पाया जाता है। इजिप्ट से 1000 मीटर दूर यहाँ से यह पत्थर लाया गया था। दोस्तों, अगर आपको बोला जाए कि हमारे देश भारत में एक ऐसा गांव है जहां 1000 से ज्यादा घर हैं और वहां रहता कोई नहीं है, आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, पर यह बात बिल्कुल सच है। वैसे तो हमारे देश भारत में बहुत से शहर और गांव ऐसे हैं जो अनेकों रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए हैं, पर यह गांव सबसे अलग है। यह गांव राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। इसका नाम कुलधरा है। कुलधरा गांव 170 सालों से वीरान पड़ा है। ऐसा क्या हुआ, एक ही रात में इस गांव के निवासी इस गांव को खाली कर कहीं और चले गए, और जाते जाते इस गांव को श्राप दे गए कि यहाँ पर कोई बस नहीं सकता। अब यह गांव बस एक टूरिज्म के लिए है, जहाँ दिन में लोग यहाँ घूमने आते हैं, पर शाम के बाद यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ के प्रशासन ने गांव की एंट्री पर एक फाटक लगा रखा है, जो दिन में खुला रहता है और रात में बंद कर दिया जाता है।
लोग कहते हैं कि यहाँ रूहानी ताकतों का कब्जा है। माना जाता है कि रात के समय यहाँ भूत प्रेत होते हैं। यहाँ किसी के पीछे पीछे आने की आहट सुनाई देती है, बच्चों के खेलने की आवाजें आती रहती हैं और लेडीज की आपस में बात करने की आवाजें आती रहती हैं। यह गांव आज खंडर में तब्दील हो चुका है। कहा जाता है कि यह आवाज यहाँ पर रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की परिवारों की आवाजें हैं। कुलदरा गांव जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उस समय पालीवाल समुदाय के 84 गांव थे। कुलदरा उन्हीं में से एक गांव था। पाली से रोजगार के लिए रेगिस्तान में इस गांव की तरफ बढ़े और यहाँ पर बसने लगे। इस गांव के उजड़ने का कारण यहाँ का राजा सालम सिंह था, जिसकी नजर यहाँ रहने वाली एक लड़की पर पड़ी और उसने कहा कि अगली पूर्णमासी को यह लड़की उनको ना मिली वह इस गांव पर हमला कर देगा। तो गांव वाले इस बात को लेकर चिंतित रहने लगे। फिर 84 गांवों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाए लड़की उसे नहीं देंगे और गांव खाली करने का निर्णय कर लिया। और रातों रात गांव वाले आंखों से ओझल हो गए और जाते जाते इस गांव को श्राप दिया कि आज के बाद घरों में कोई नहीं बस पाएगा। लेकिन कुछ परिवारों ने यहाँ बसने की कोशिश की थी, पर उन परिवारों का आज तक नहीं पता लगा कि वो अब कहाँ हैं, मर गए या जिंदा हैं। मई 2013 में दिल्ली से आई एक भूत प्रेत आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल की टीम ने कुलदरा के गांव में रात बिताई और उन्होंने माना कि यहाँ कुछ असामान्य तो जरूर है। टीम के एक मेंबर ने बताया कि रात को किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। टीम ने मीडिया के सामने सभी बातें बताई और कहा कि उनके पास एक गोश्त बॉक्स भी था, जिससे वह भूत प्रेतों से बात कर सकते थे। और उस गांव में उन्होंने उस बॉक्स के जरिए भूतों से बात की और कुछ आत्माओं ने अपने नाम भी बताए थे। और जिस गाड़ी पर वह कुलदरा गांव गए थे उस गाड़ी पर बच्चों के हाथ के निशान भी मिले थे। यह गांव आज भी वीरान है और हो सकता है कि यह गांव कभी भी आबाद ना हो। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।